खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 9वीं से 10वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानित था और तख्त के पहिए जलती आग की मानित थे। उसके हुजूर से एक आतिशी नदी निकल कर बह रही थी। हजार हा हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अयाम तक पहुंचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकत उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलिकत गैर फ़ानी होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 9वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत का बयान करते हैं। सब कौमें उसका जलाल देखती हैं, क्योंकि तू ए खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है। तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमने खुद ये आवाज़ आसमान से आती सुनी। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फ़ैलसूफ़ी की कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अज़मत देखने वाले होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाई जिस वक्त नहायत बड़े जलाल से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 17वां बाब
पहली 9 आयात। और 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज की मानिद चमका, और उसकी पोशाक नूर की मानिद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो, उस बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से जी ना उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।